नमस्कार, साक्षात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हिमांशी अरोड़ा। तो आइए देखते हैं आज की खबर। लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में गरजेगा देश भर का किसान। भारतीय किसान संघ की किसान गर्जना रैली 19 दिसंबर को जिले से जाएगी बसें। बूंदी से 1000 से 1100 किसान जाएंगे। इस रैली में बूंदी जिले के हर गांव में पहुंच रहे कार्यकर्ता रथ पीले चावल से दे रहे आमंत्रण। भारतीय किसान संघ की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 19 दिसंबर को नई दिल्ली के राम मैदान में किसान गर्जना रैली आयोजित की जाएगी, जिसे लेकर कार्यकर्ता गांव-गांव में तैयारियों में लगे हुए हैं। रैली में देश भर के 550 जिलों से किसान दिल्ली में हुंकार भरेंगे। इस दौरान जिले से भी बसें दिल्ली पहुंचेंगी। ये जानकारी गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने दी। इस दौरान आंदोलन के पोस्टर का विमोचन भी किया। देश भर के किसान फसलों के लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर दिल्ली की रामलीला में जुटेंगे। लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ अपने स्थापत्य काल से ही आंदोलन कर रहा है। सरकारों के द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयास किसान की दुर्दशा मुकाबले नाकाफी है। 19 दिसंबर को दिल्ली में लाखों की संख्या में किसान गर्जना रैली लिए आवाज बुलंद करेंगे। भारतीय किसान संघ के अनुसार एमएसपी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं है। लाभ मूल्य मिले बिना किसान का भला नहीं हो सकता। किसानों को अपने उत्पादों की इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रही है, इसलिए कृषि आदानों पर जीएसटी समाप्त किया जाना चाहिए। किसान को मिलने वाली सब्सिडी सीधे किसान के खाते में दी जानी चाहिए। दूसरा, कृषि आदान में मुद्रास्फीति वृद्धि के अनुपात में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि राशि बढ़ाई जानी चाहिए। महंगाई के अनुपात में डीए भत्ता इंक्रीमेंट बढ़ता है तो किसान निधि भी सम्मानजनक ही मिलना चाहिए। ऐसी कई मुद्दों पर किसान संघ दिल्ली में कूच करेगा। आइए देखते हैं साक्षात न्यूज में क्या कहा किसान नेताओं ने। खरीद करते हैं, एक लिमिट होती है और लिमिट के बाद कहाँ खरीदते हैं उसको बिले कितना ही लावे। तो ऐसा सिस्टम इसी खाद पर भी कर दो ना। अच्छा, यूरिया को लेकर जो ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अपेक्षा मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जो आकलन है ये सरकार को समय पर आगाही नहीं कर रहे हैं। काम करिए, उत्पादन हो रहा है, जहाँ हो रहा है, बिक रहा है, जो आ ही रहा है, पर प्रशासनिक व्यवस्था ही कुशल नहीं है। प्रशासन समय पर व्यवस्था नहीं, ये भी नहीं है कि खाद नहीं है, खाद होगी है भी से जितना बढ़ता था हर साल उतना ही बढ़ रहा है। जमीन रबड़ है ही नहीं जो बढ़ी होगी, बल्कि उससे कमी हुई है। कहीं इंडस्ट्री लगी, कहीं आबादी बस गई, जमीन तो कम हो रही है और उत्पादन बढ़ ही रहा है। आप ही जरा देखते हो, नई फैक्ट्री कहीं ना कहीं डलती होगी, उत्पादन बढ़ ही रहा है। तो ये केवल व्यवस्थाओं का है प्रश्न है, इनमें और कोई विषय नहीं। दिसंबर को किसान गर्जना रैली का आयोजन नई दिल्ली रामलीला मैदान में आयोजित किया गया है, जिसमें संपूर्ण देश से किसान दिल्ली में एकत्र होने वाले हैं। किसान इसमें 4 प्रमुख हमारी मांगे हैं। पहली मांग है कि किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले। आज स्थिति यह है कि किसान को गेहूं पैदा करने में, कोई भी जिन्स पैदा करने में जो खर्च आ रहा है वो खर्च भी उसको पूरी तरह वापस नहीं हो रहा है और किसानी घाटे का सौदा हो रही है। दूसरा, हमारा किसानी के कृषि आदानों पर जितना भी जीएसटी लग रहा है वो समाप्त किया जाए, क्योंकि किसान की स्थिति हर जगह से बहुत नाजुक है। तीसरा, हमारा जीएम सरसों का जो बीज है और जो दूसरे बीज आ रहे हैं वो किसान के हित में नहीं है। आप देखिए, विदेशी कंपनियां किसी तरह से किसान को लूटने का काम कर रही है। एक बार बीज बेच दिया और वो बीज दोबारा उगता नहीं, जबकि हमारी परंपरागत खेती ये थी कि किसान सबसे पहले जो पैदा होता था उसमें से बीज रखता था और फिर उसके दूसरे कामों में खर्च करता था। हमारा परंपरागत बीज समाप्त हो गया, हम उनके अधीन हो गए। अगर वो बीज नहीं देंगे तो हम अगली खेती नहीं कर पाएंगे और वो मनमाने कीमत पर अपना बीज बेचेंगे। इसी तरह किसान सम्मान निधि है, जो किसान को 6000 रुपये किसान सम्मान निधि के रूप में प्रधानमंत्री जी की ओर से दिए जा रहे हैं, वो आज के लगभग 10 वर्ष पूर्व से शुरू हुई थी, जो वो एक पैसा भी उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है। जबकि किसान को उपयोग में आने वाले समस्त चीज़ों का 2 गुना 3 गुना भाव बढ़ चुका है। इसी अनुपात में किसान सम्मान निधि की भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। और किसान सम्मान निधि उस समय जो रजिस्ट्रेशन हो गए वो हो गए, उसके बाद से रजिस्ट्रेशन बंद है। बल्कि जो भी कोई किसान का, कोई परिवार में मुखिया की जो कि खातेदार किसान था उसकी मृत्यु हो गई, तो उत्तराधिकारी जो आ गए वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं, या नया जो किसान बना है वो भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा है। इसलिए किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन भी खोला जाए और किसानों का और उसी अनुपात में वृद्धि की जा करके किसान सम्मान निधि का वितरण किया जाए। आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या? ये हमारा अखिल भारतीय स्तर का संगठन है और अखिल भारतीय स्तर का ये आंदोलन है। ये
केंद्र स्तर पर हमारे ज्ञापन देने के पश्चात सरकार का क्या रुख रहता है, उसके बाद हमारी केंद्रीय कार्य समिति की बैठक होगी और केंद्रीय कार्य समिति जो निर्णय लेगी उसका हम सब पालन करेंगे। खाद की किल्लत भी आई जा रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? खाद की किल्लत की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण से और किसान को किस तरह परेशान किया जा रहा है कि ये किसान को 1 कट्टा या 2 कट्टा दिया जाए। 2 कट्टा या जो 20 बीघा भी जमीन जोता है, कम से कम उसको 15-20 कट्टे की आवश्यकता रहती है। वो 2 कट्टे से उसका क्या हो रहा है? आपको देना है पूरा किल्लत खाद। क्यों आ रही है, क्या कारण है किल्लत आने की? ये प्रशासनिक व्यवस्था है, काला बाजारी है। वो अगर आप बैक डोर पर से रात को लेकर के जाओ, आपको 500 रुपये में यूरिया कट्टा आराम से मिल रहा है, लेके जाओ। काला बाजारी है। किसकी कमी बताइए? ये प्रशासनिक व्यवस्थाओं की कमी है। प्रशासन नहीं चाहता इस तरह हो। आज किसान गर्जना रैली की प्रेस वार्ता कर रहे हो, क्या क्या मांगे के साथ आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं? हम 3 मांगे हमारी प्रमुख है। समर्थन मूल्य को न मानकर एमएसपी पर हमें जो है उचित मूल्य दिया जावे कृषि का। नहीं, एमएसपी नहीं, समर्थन, हाँ, लाभकारी मूल्य। हाँ, लाभकारी मूल्य। नंबर 2, हमारे जो निधि, प्रधानमंत्री निधि जो योजना है उसके तहत 6,000 रुपये मिलता है, वो बहुत कम है। साल में वो बढ़ाया भी जावे और उसको जो है लागू भी किया जावे, क्योंकि अब नया रजिस्ट्रेशन बंद है। जो रजिस्ट्रेशन पहले हो गए वो हो गए, आगे कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। नंबर 3, हमारे देश की विडंबना है कि जब फसल का टाइम आता है, जब खाद की शॉर्टेज हो जाती है। क्या कारण है ये? इसके अलग अलग कारण है। कंपनियां खुद ही शॉर्टेज पैदा करती है, क्योंकि अगर वो खुला माल देते तो क्या नाम है इसका, डीलर भी नखरे करेगा और सब कोई नखरे करेगा, और शॉर्टेज रखेंगे तो फटाफट माल बिकता है, लाइन से लग कर बिकता है और उनके पैसे यहाँ से कैश मोदी पहुँच। से रैली में कितने आदमी जा रहे हैं? 1000 से 1100 आदमी जा रहे हैं। 1000 से 1100 हाँ। आदमी दिल्ली के लिए जाएंगे। दिल्ली के लिए जा रहे हैं। बसों से भी रवाना हो गए और ट्रेन से भी रवाना हो गए। आपका पूरा नाम और पद बताएं। श्रीपाल गोयल, संरक्षक, भारतीय किसान संघ, जिला बूंदी।